जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नेत दाश्चर्य मार्य ययाम यन्माम त्व मनु भाष्यसे विदितिम तु मयाप्य तत्यथा नार्या पति गुरुहु। हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की हे आर्य, आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी यह जानती हूँ कि स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु होता है। यद्यप्येष भवेत भृदरता ममार्य वृतवर्जितः अद्वेद्य मुपचित व्यवस्थ थाप्येष मया भवेत। हे आर्य, यदि मेरे पति चरित्र से हीन और दरिद्र भी होते तब भी मैं इनके साथ प्रीतिपूर्वक वर्ताव करते हुए इनकी सेवा करती। किम पुनर्यो गुणशलाघ्यो सनुक्रोशो जितेंद्रिय स्थिरानुरागा धर्मात्मा मातमति प्रीता प्रियः। फिर मेरे पति तो श्लाघनीय गुणों से युक्त, दयालु, जितेंद्रिय, स्थिर प्रेम करने वाले, धर्मज्ञ और मुझसे माता पिता की भांति अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। उनका तो कहना ही क्या। अगच्छन्त्याश विजनम वनमेवं भयावहम समाहितम ही में श्वश्रवा हृदय तद्धृतम महत। इस भयानक निर्जन वन में आते समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो उपदेश दिया था वह मेरे हृदय पटल पर अंकित है। मैं उसे भूली नहीं हूँ। प्राणी प्रदान काले चा यत्पुरा त्वग्नि सनिद्धो अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यम तदपि मे धृतम। मेरे विवाह के समय यज्ञग्नि के समक्ष मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वह भी मुझे स्मरण है। नवीकृतम च तत्सर्व वाक्यस्ते धर्मचारिणी पति शुश्रूषणा नार्यस्तपो न्याय धुद्यते। पति सेवा को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है इत्यादि उपदेश जो मुझे मिले थे। हे धर्मचारिणी, उनको आज आपने पुनः नवीन कर दिया। ततो अनसूया सहष्टा श्रोतो वक्तो सीत्या वचः शिरसाघ्राय चोवाच मैथिली हर्षयन्त्युत। सीता जी की बातों को सुनकर अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता का मस्तक सूंघा और उसे हर्षित करते हुए बोली, नियमे विरवित धैर्याप्तम तपो ही महदस्ति में तत्संसित्य बलम सीते छंदे त्वाम सुचि स्मिते। हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत एवं नियमों का अनुष्ठान कर जो सिद्धि प्राप्त की है वह महान है। हे सुचिस्मिते, उसी सिद्धि के बल पर मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, तू वर मांग। तस्यास्त द्वचनम श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया कृत मृत्य ब्रवीत सीता तपो बल समन्विताम। पतिव्रत धर्म को जानने वाली सीता अनसुईया देवी का यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर मंद हास्य करती हुई तप परायण अनसुईया से सीता जी ने कहा, आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गईं। सात्व में मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रतितरा भवत सफलम च हर्ष ते हंत सीते करोमयम। जनक नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर धर्मचारिणी अनसुईया और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुम्हें देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुम्हें कुछ अवश्य देना चाहती हूँ। इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्र माँ भरणानी च अंगरागम च विदेही महार जानुलेपनम। हे विदेह राजकुमारी, यह दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभूषण, अंगराग, उबटन और दिव्य चंदन तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंग सुशोभित होंगे। सा वस्त्रम डंगरागम च भूषाणी स्त्र जतस्तता मैथिली प्रतिज ग्राहम प्रतिदान मनुत्तमम। सीता जी ने अनसुईया द्वारा प्रदत्त वस्त्र, अंगराग, आभूषण तथा माला आदि सभी दिव्य वस्तुओं को श्रेष्ठ प्रतिदान प्रेमोपहार के रूप में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। सा तथा समल्लम कृत्य सीता
सुर सुतोपमा प्रमण्य सिरसा तस्य रामम त्वविहि मुख्याययो। उन दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर सीता जी देव कन्या के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार समलंकृत हो अनसुईया के चरणों में प्रणाम कर सीता श्री राम के पास चली गईं। ततस्ताम सर्वरी प्रीतः पुण्याम शशिनी भाननः अचिरतस्तापसे सिद्धिरुवास रघुनंदनः। तपस्वियों और सिद्धों द्वारा सत्कृत होकर और अनसुईया द्वारा प्रद्यत वस्त्र भरणों से सुभूषित चंद्रमुखी सीता के प्रति प्रसन्न भाव प्रकट करते हुए उन्होंने वह रात्रि वहीं रहकर बिताई। तस्याम रात्र्याम व्यतीत्यामाभिषिच्य हुताग्निकान अपृच्छेताम नर व्याघ्रो तापसान वन गोचरान। रात्रि व्यतीत होने पर दोनों नर केसरियों ने स्नान और संध्योपासन आदि कर्मों और हवन आदि से निर्वृत्त हो उन ऋषियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। तावुचुस्ते वन चरास्तापसा धर्मचारिणी वनस्य तस्य संचारम राक्षसे समभिलुप्तम। धर्मशील वनवासी तपस्वियों ने श्री राम से कहा, हे राघव, आगे वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। उच्चिष्टम व प्रमत्तम व तापसम धर्मचारिणीम अद्यन्त्यस्मिन् महारणे तान निवार्य राघव। वे राक्षस इस महारण्य में जिस किसी ब्रह्मचारी को अकेला या असावधान पाते हैं उसी को मारकर खा जाते हैं। अतः हे राघव, आप इन दुष्टों को मारें। एस पंथा महर्षिणाम फलान्या हरताम वने अनेन तु वनम दुर्गे गंतु राघव ते शमम। हे राम, वन से फल मूल आदि लाने का महर्षियों का यह मार्ग है। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में जाना चाहिए। इतीव ते प्रज्वलिभिस्त पशिवभिर द्विजे कृत स्वसत्ययनन परंतपः वनम सभार्य प्रविवेश राघवा सलक्ष्मणम सूर्य इवाभ्रमंडलम। जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ और स्वस्तिवाचन मंगल कामना कर उपयुक्त वचन कहे तब शत्रु संतापी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ उस महावन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सूर्य मेघ मंडल में प्रवेश करता है। इति अयोध्या कांडम समाप्तम।